मीन लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए चर्चा करेंगे। छठे घर में अगर शुक्र आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर वो सिंह राशि में स्थित हैं आपके चार्ट में। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र फायरी साइन में आ गए, फायरी साइन में वैसे देखा जाए तो शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे यहाँ पर। और अगर आपका सूर्य भी मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में तो आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। शुक्र मेनली अगर फायरी साइन में आ जाता है तो वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि धन पाने, लग्जरी पाने के लिए फिर भी अच्छा माना जा सकता है अगर आपका यहाँ पे सूर्य मजबूत है तो। लेकिन छठे घर का शुक्र है तो देखिए, शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते अपनी कुछ क्वालिटीज़ को यहाँ वो खो देगा। अगर आपका सूर्य मजबूत है, इवन बृहस्पति भी बहुत ही मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो ऐसा जो शुक्र है वो पार्टनर से बहुत अधिक सपोर्ट दिला सकता है धन के मामलों में, कर्ज से निपटने के लिए, या कोई भी प्रकार का चैलेंज हो आपको छठे घर से रिलेटेड, चाहे सेहत से जुड़ी हुई समस्या हो या आपके कलीग्स के साथ, बॉस वगैरह के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं हो, वहाँ भी शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वो किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं है तो ऐसे जातक कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। अपने कार्यस्थल पे वो बहुत कंफर्टेबल भी फील करेंगे और उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी। लेकिन शुक्र जैसा शुभ ग्रह छठे घर में होने के नाते आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएंगे। यहाँ पर शुक्र अब जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा उतनी ही ज़्यादा शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। शुक्र की शुभता में वृद्धि होने का हालांकि आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा, लेकिन शुक्र यहाँ पे तीसरे घर के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। तीसरे घर के लॉर्ड होकर छठे घर में आ रहे हैं तो शुरुआत में अपना नाम या अपनी पहचान बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर सूर्य मजबूत नहीं है, इवन जुपिटर भी अगर मजबूत नहीं है, क्योंकि जुपिटर आपके चार्ट में 10th लॉर्ड भी है। इसलिए जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो शुक्र को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तो वो दृष्टि संबंध से प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे कंजक्शन से। ऐसे केस में शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा शुक्र आपको यहाँ फेवरेबल साबित होंगे। लेकिन शुक्र पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएंगे, आपको कभी कभी रूटीन लाइफ में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। ऐसा जो शुक्र है अगर सूर्य मजबूत नहीं है, बृहस्पति मजबूत नहीं है तो कंपटीशन वगैरह फेस करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। और लोग अक्सर आपकी क्वालिटीज़ का, आपका टैलेंट, उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। शुक्र के यहाँ जाने के कारण मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अब अगर मान लो आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, कुल मिलाकर अगर आपका यहाँ पे सूर्य अच्छी स्थिति में है तो पार्टनर कभी कभी कैरियर में बहुत बड़ा रोल आपके निभाएगा। शुक्र यहाँ से अगर देखा जाएगा तो आपके 12th हाउस पे भी दृष्टि डालते हैं। कभी कभी इस प्रकार का शुक्र मैरिज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होने वाला है अब आपके लिए। ऐसा शुक्र हालांकि आपको विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल कर सकता है। और अगर आप जन्म लेने के बाद अपना घर छोड़ते हैं, अपना बर्थ प्लेस छोड़ते हैं तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र घूमने फिरने की इच्छा आपको बहुत ही ज़्यादा देगा। शुक्र के इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से आप अपना कितना अच्छा क्रिएटिव प्रदर्शन अपने कैरियर के लिए कर सकते हो, या कितना अच्छा क्रिएटिव प्रदर्शन आप जहाँ काम करोगे उस वर्क प्लेस में आप कर सकते हो। देखिए, वैसे तो जो सिंह का जो शुक्र है वो टैलेंट बहुत ज़्यादा देता है, क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देता है, लेकिन ये छठा घर है और छठा घर स्ट्रगल का है तो आपको यहाँ स्ट्रगल तो अवश्य करना ही होगा। और ऐसे केस में आपकी 28 की एज तक या कभी कभी आपकी 25 की एज तक ऐसा रहता है कि आप अपना पूरा खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं या खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपने जो भी पर्टिकुलर फील्ड चुना है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद हो सकता है वैसा फील्ड आपके लिए उतना सुटेबल नहीं हो कैरियर में। इस प्रकार का शुक्र तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा अगर वो मंगल के साथ स्थित है, राहु केतु के साथ स्थित है, इवन अगर शनि के साथ स्थित हो तभी भी। शुक्र पर यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने के लिए यहाँ किसी न किसी अदर प्लैनेट का आपको सपोर्ट चाहिए ज़रूर। इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड होने से आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शुक्र, चाहे इवन स्त्री का चार्ट भी हो चाहे आपका पुरुष का चार्ट भी हो। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में सूर्य मजबूत है, अगर आपका बुध या बृहस्पति भी अगर कुल मिला के अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो जीवन साथी कैरियर में और घरेलू रूटीन में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जीवन साथी से आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा। जीवन साथी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा धन से जुड़े मामलों में, स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ शुभ ग्रह होने के नाते अगर वक्री हो जाएंगे, वक्री होने के केस में शुक्र का अत्यंत कम हो जाएगा शुभ प्रभाव। शुभ प्रभाव कम होने की वजह से आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ेंगे। शुक्र के साथ अगर राहु केतु का प्लेसमेंट है, शनि का प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन जो पार्टनर आपने चुना है या जिसके साथ भी आप मैरिज करने जा रहे हैं, हो सकता है वो पार्टनर आपको एक समय बाद अपने लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल ना दिखे, या उस पार्टनर में आपको काफ़ी कमियाँ दिखें, या उस पार्टनर के आने के बाद में आपका कर्ज बढ़ जाए, स्वास्थ्य से
रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे या कोई ना कोई ऐसा इशू आपको आ ही जाएगा। इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड होने से अब शुक्र की महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि शुक्र की महादशा आपके जीवन के 20 वर्ष कवर करती है। वो कौन से 20 वर्ष आपकी लाइफ के होंगे जब आपको शुक्र की महादशा होगी। इस प्रकार का शुक्र है तो मैरिड लाइफ के लिए तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन आपके करियर के लिए भी कभी कभी ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा चैलेंज बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर वो वक्री स्थिति में है तो वो अपना शुभ प्रभाव भी खोएगा और थर्ड हाउस में फिर आपको किसी न किसी अदर प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होने के नाते यहाँ विपरीत राजयोग भी जरूर बना रहे हैं शुक्र, लेकिन एक शुभ ग्रह होने के नाते उतना ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट हम यहाँ शुक्र का नहीं मान सकते हैं। ऐसे केस में आप देखिए कि अष्टम में आपके कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। अष्टम में बैठा हुआ ग्रह जरूर आपको धन के मामलों में या कुछ हद तक आपको अष्टम भाव से फायदा करवा सकता है, अगर वो एक शुभ ग्रह है तभी। क्रूर ग्रह अगर होगा तो मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट उस ग्रह का पड़ेगा आपके। अब जो आपका अष्टम में बैठा ग्रह है वो आपके सेकंड हाउस को मजबूत करेगा। सेकंड हाउस को मजबूत करने से उस ग्रह का रोल आपके लिए आपकी अर्निंग्स में, सेविंग्स में, फैमिली रिलेशंस में, खान पान को लेके और बाकी कुछ अन्य मामलों में बढ़ जाएगा। शुक्र सिर्फ और सिर्फ आपके 12th हाउस को ही प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि ऐसा शुक्र आपका अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा सकता है जहाँ भी आप जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रहे हैं या जो भी आपका वर्क प्लेस है। स्त्रियों के केस में उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा शुक्र दिलाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। स्त्री को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसे स्त्रियां अपने नेम फेम को बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए देखती हैं समय गुजरने के साथ साथ, और वो अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन पाती हैं। यहाँ पे अब जो शुक्र है अब जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा उतनी ही ज़्यादा धन को लेके, लग्जरी को लेके, जीवन में ऐशो आराम को लेके आपकी चाहत बढ़ती जाएगी और उतना ही ज़्यादा असंतुष्टि भी बढ़ती जाएगी। तो भले ही यहाँ पर सूर्य का प्रभाव हो, अगर शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो, इवन राहु का प्रभाव हो, तो आपके लिए धन पाना, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी पाना या जीवन को एंजॉय करना कहीं ना कहीं आसान तो है, लेकिन वहाँ पर आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी नहीं आएगा कि आप ऐसी कंडीशन में पहुंचे कभी ना कभी कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं और इस प्लेसमेंट की वजह से आप काफ़ी कुछ पाए हैं, लेकिन वो एक असंतुष्टि का भाव हमेशा रहता है, क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव ही कुछ ऐसा रहता है। ऐसे केस में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने की कोशिश करता है, जितना ज़्यादा उसको धन मिलता है वो उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा वो इच्छा करता जाता है। हालांकि ये शुक्र आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड बनाने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि में है, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं से बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करने होंगे अपने टैलेंट को सामने लाने के लिए। अब जो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम है और बेडरूम के घर पे अगर शुक्र दृष्टि डाल रहे तो मैरिज के बाद में एक्स्ट्रा कोई अफेयर या रिलेशनशिप जरूर दे सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर वो मंगल से प्रभावित हैं शुक्र, अगर राहु से प्रभावित है, तभी इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके लिए। फिर 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी यहाँ आ जाता है। अब आपको देखना होगा कि आपके 3rd हाउस में और आपके 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट स्थित हैं, और ऐसे केस में अगर कोई पुरुष है, पुरुष के चार्ट में ऐसी कंडीशन बन गई शुक्र की, तो कभी ना कभी आपको जीवन साथी डोमिनेट अवश्य करेगा। आपको हो सकता है कि जीवन साथी आर्थिक मामलों में स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर लगभग जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो पार्टनर है जिससे आपने शादी की है वो थोड़ा आपके लिए कैरियर में जरूर सपोर्टिव बन जाएगा। अब फिर बात आ जाती है यहाँ स्त्रियों के लिए। देखिए, स्त्रियों के लिए ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है और ऐसे स्त्रियों को अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा और एक अलग पहचान भी उनको मिलेगी। लेकिन ऐसी स्त्रियाँ खर्चा करने में बहुत ही ज़्यादा आगे रहेंगी। अब फिर बात आ जाती है महादशा की, क्योंकि शुक्र की महादशा आपके जीवन के बहुत ही अहम 20 वर्ष को कवर करती है। अब वो 20 वर्ष आपकी ज़िंदगी के कौन से 20 वर्ष होंगे? जैसे किसी को मान लो अगर ऐसी दशा 20 वर्ष की उम्र से लगभग 50 वर्ष की उम्र तक कभी भी आती है और 50 वर्ष की उम्र आने तक अगर कंप्लीट हो जाए, तो आप ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि शुक्र ने काफ़ी बेहतर परिणाम दिए हों, अगर उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। और होता भी ऐसा ही है कि शुक्र की महादशा आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंस रखती है कि वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, उस एज पीरियड में 20 साल के दौरान आप क्या कुछ करने में सक्षम हैं या क्या कुछ करने में अगले कुछ सालों में सक्षम हो जाएंगे। इस पर बहुत कुछ आपका डिपेंड करेगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ शुक्र पीड़ित होगा उतना ही ज़्यादा मैरिज को लेके कुछ डिस्कम्फर्ट देगा, आपको रिलेशनशिप को लेके कुछ डिस्कम्फर्ट देगा और कुछ इश्यूज भी, लड़ाई झगड़े, विवाद वगैरह भी देगा अगर वो राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है, मंगल जैसे ग्रह से, सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित है। हालांकि शुक्र आपके कैरियर के लिए फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो महादशा का भी उतना ही बड़ा रोल है और शुक्र के इंडिविजुअल प्लेसमेंट का भी। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए छठे घर में आपका शुक्र स्थित हो तो।